श्री सतचित आनंद घन आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निवाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महती अनुकंपा के फलस्वरूप भगवत चर्चा कहने सुनने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आइए श्री राम चरित्र मानस के बालकांड का गुरु महिमा का वर्णन करने के बाद बालकांड का जो प्रथम जो दोहा है उसके नीचे की तीसरी चौपाई का वर्णन आज किया जाएगा। वो चौपाई बड़ी सुंदर है और पृथ्वी परत प्राणियों की वंदना का प्रकरण है। ये जो गोस्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से वर्णन कर रहे हैं। वो चौपाई इस प्रकार से है। बंदहु प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। इसका अर्थ इस प्रकार से है कि मैं प्रथम महिषुर यानी ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ जो मोह से उत्पन्न हुए संदेहों को हरने वाले हैं। जो मोह से उत्पन्न हुए संदेहों को जो हरने वाले हैं उन ब्राह्मणों की मैं वंदना करता हूँ। अब शब्दार्थ सुनिए। महिषुर कहते हैं ब्राह्मण को, मही कहते हैं पृथ्वी को, सूर कहते हैं देवता को। जो पृथ्वी के देवता हैं वो ब्राह्मण हैं। मोह कहते हैं, मोह को जनित कहते हैं, उससे उत्पन्न जो संशय है, संदेह है। हरना मतलब हरने वाली। जो मोह से उत्पन्न संदेहों को जो हरण कर लेते हैं ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनका मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर ब्राह्मणों के लक्षण का भी वर्णन गोस्वामी जी कर देते हैं कि कौन से लक्षण हैं। मोह से उत्पन्न जो संशय उसको दूर कर देते हैं। जो दूर कर देते हैं मोह से उत्पन्न संशयों को, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। यहाँ एक बात और आ जाती है कि वंदना प्रसंग में यहाँ सबसे प्रथम वंदना करते हैं। बंदों प्रथम महिषुर चरना। तो बंदों प्रथम यहाँ पर कैसे हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि इससे पहले अनेक वंदना किए हैं। जैसे वाणी सरस्वती जी का, फिर गणेश जी का, फिर पार्वती जी का, फिर शंकर जी का, फिर वाल्मीकि जी का, हनुमान जी का, फिर सीताराम जी का, फिर पंचदेवों का, फिर श्री गुरुपद रज नख की पहले ही वंदना कराए हैं। इतनी वंदना तो पहले कराए हैं। तो ये पहले प्रथम वंदना करने का कारण क्या है? देखिए बड़ा सुंदर उत्तर है। वो प्रकरण बाद वंदना है। प्रकरण बाद में वंदना की गई है। जैसे पहले वाणी विनायक से लेकर के वर्णानाम मर्त संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ से लेकर के, उस श्लोक से लेकर के और प्रथम जो 4 सोरठों तक जो देवताओं की वंदना की गई है, जिनसे चरित्र से सहायता मिली है, पंचदेवों की, ये प्रकरण है। और फिर 5वें सोरठे से बंदों रामचरित भव मोचन तक 5वें सोरठे बंदों गुरुपद कंज से लेकर के
अब बंदों रामचरित भाव मोचन चौपाई तक गुरुदेव की वंदना का यह दूसरा प्रकरण हुआ है। दूसरा प्रकरण यहाँ तक पूरा हुआ। अब तीसरे प्रकरण में विप्र पद की वंदना करते हैं, ब्राह्मण की वंदना करते हैं। तीसरे प्रकरण में जो चारों वर्णों में ये प्रथम वर्ण है, इसलिए यहाँ पर प्रथम वंदना करते हैं। पहले स्वर्ग देवता की वंदना की, अब पृथ्वी पर जो महेश्वर की वंदना करते हैं, जिन भूतल के जीवों की वंदना करते हैं। तब भूतल पर पृथ्वी के जीवों में सबसे प्रथम पूजनीय जो है ये महेश्वर हैं। पृथ्वी के देवता जो हैं ब्राह्मण को कहा गया है। तो यहाँ बंदों प्रथम महेश्वर चरणा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई यहाँ प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं, प्रथम पूज्य तो गणेश जी हैं। तो यहाँ प्रथम बंदों प्रथम महेश्वर चरणा कहने का क्या भाव हो सकता है? भाव यह है कि गणेश जी हैं तो वे भी तो ब्राह्मणों द्वारा ही पूजनीय हैं। जन्म के अवसर पर नक्षत्रों को विचार कर गणेश जी को ब्राह्मण ही पूजवाते हैं। सब कार्यों में वे मुख्य हैं, इसीलिए इनको सबसे पहले वंदना की कि बंदहु प्रथमा महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। प्रथम महेश्वर कहने का भाव एक और है कि जो ब्राह्मण सबसे प्रथम हुए, जैसे वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र जैसे सनकादि भृगु जी की वंदना करते हैं, जिनके चरण विष्णु भगवान के वक्षस्थल पर पड़े थे। और ऐसे जो भृगु जी हैं, जिनकी चरण में इतनी बड़ी महिमा है, जिनकी चरण को भगवान ने अपने छाती पर सहन किया, और भगवान वो विष्णु भृगु जी को बड़े अच्छे तरीके से बड़े नम्रतापूर्वक जो है आवेदन किया था। भृगु जी वहीं पर सुधर गए थे और बड़ा अच्छा सा प्रसन्नता हुई थी। तो ये प्रथम महेश्वर कहने का मतलब है कि भृगु जी की वंदना करते हैं, जिनके चरण परम पवित्र हैं। कोई कहता है कि महेश्वर क्यों कहलाते हैं? ये महेश्वर का मतलब क्या हुआ, क्यों कहलाते हैं? इसकी कथा जो है अष्टकंद पुराण प्रभास खंड में है। एक समय देवताओं के हितार्थ समुद्र ने ब्राह्मणों के साथ छल किया। समुद्र तो जिसको जानकर ब्राह्मणों ने उसको अस्पृश्य होने का श्राप दिया कि जो तुम्हें कोई देखेगा उसको श्राप लग जाएगा। तो सांप की गलानी से वह सूखने लगा समुद्र। तब ब्रह्मा जी ने आकर ब्राह्मणों को समझाया। तब ब्राह्मणों ने उनकी बात मान ली। तब उनका वचन रखने और समुद्र की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने यह निश्चित किया कि जैसे पर्वकाल है, नदी संगम है, सेतु बंध है, ये इस समय में जो समुद्र का स्पर्श करेगा, स्नान जो करेगा, उससे पुण्य होगा। यानी पर्व कालों में जैसे कुंभ का पर्व है और भी जो त्योहार हैं, उन पर्व कालों में जो नदी संगम के समय में उस जगह पर जो आकर के सेतुबंध जहाँ भगवान ने किया, वहाँ पर आकर के जो समुद्र का स्पर्श करेंगे, स्नान करेंगे, उनको पुण्य होगा। और अन्य समयों में ये अस्पृश्य रहेगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इनको बताया, समुद्र को आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों को वरदान दिया कि आप लोग आज से महेश्वर कहलाएंगे, यानी भूदेव के नाम से प्रसिद्ध होंगे, यानी पृथ्वी के देवता आप लोग कहलाएंगे, जो पृथ्वी पर अच्छी प्रकार से जो दीप्त हो। महेश्वर का मतलब होता है जो पृथ्वी पर अच्छी प्रकार से दीप्त हो, प्रकाशित हो, उसे महेश्वर कहते हैं। जैसे स्वर्ग में इंद्र
प्रकाशित है, दीप्त है, वैसे ही पृथ्वी पर जो है ब्राह्मण जो है दीप्त हैं, प्रकाशित हैं, उज्ज्वल हैं। इसलिए महेश्वर की वंदना करते हैं। महेश्वर है पृथ्वी के देवता हैं। और इनमें इनके लक्षण क्या है? तो लक्षण के लिए आगे जो गोस्वामी जी बताते हैं कि मोह जनित संशय सबहरना, मोह से उत्पन्न जो संशय है उसको हरण कर लेते हैं। मोह से ही संशय होता है, मोह कारण है और संशय कार्य है। माया बस ज्ञान का ढक जाना और अज्ञान का छा जाना ये मोह है। जैसे प्रकट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा, हृदय में भ्रम छा जाता है, मतलब विख्यात हो जाता है, भर जाता है, तो ज्ञान समाप्त हो जाता है। तो उसी भ्रम को, संदेह को यह महेश्वर पृथ्वी के जो देवता हैं ये उसको नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जो संदेह जिसके द्वारा दूर हो जाए वही महेश्वर है। यह ग्रंथ जो रामचरितमानस है यह मोह जनित संशय से ही प्रारंभ होता है, और जिनके जिनके मोह हुए हैं उनके जो संशय है वो संशय की समाप्ति भी इसी ग्रंथ में हुई है और वे बड़े सुखी हुए हैं। तो यह संशय से ही प्रारंभ होता है। बड़े संशय, मन के अंदर में बहुत बड़ा संशय है। जो जिनके मन के अंदर में संशय है, मन करे विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। तो इस ग्रंथ में जो जो संवाद है उन संवाद संशय से ही प्रारंभ हुआ है। जैसे भारद्वाज और याज्ञवल्क्य जी का जो संवाद है तो उसमें भारद्वाज जी का संशय है। भारद्वाज जी कहते हैं याज्ञवल्क्य जी से कि नाथ एक संशय बड़ मोरे। तो उसका समाधान याज्ञवल्क्य जी ने पार्वती जी का भी जो संशय हुआ था और भगवान शंकर ने जो संशय का समाधान किया था उनकी कथा कह करके भारद्वाज जी के संशय को समाप्त करते हैं। अब पार्वती जी की संशय जो हुई थी, भगवान शंकर जी ने जो संशय को दूर किया वो गरुण जी के संशय को सुना करके, यानी संशय को संशय से ही काटा, समाधान किया। कहते हैं कि जैसे आपको संशय हुआ वैसे ही गरुण जी को एक बार संशय हो गया था। तो गरुण जी का संशय जो हुआ था उस संशय को काकभूषुंडी जी महाराज जो दूर करते हैं। और ठीक है, यहाँ पर सज्जनों का जो संशय है वो तुलसीदास जी उसका समाधान करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो प्राणी जो संसार में है वे इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, सुनेंगे, पाठ करेंगे तो उनके मन के अंदर में जो संशय है, जो मोह है वो दूर हो जाएगा। यह रामचरितमानस का प्रकरण है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। तो इसमें संशयों का नाश हो जाता है। इसीलिए ये मोह जनित संशय को जो दूर करते वही ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के लक्षण है, ये विशेषण है। जैसे और ग्रंथ में आया है कि ब्रह्म ज्ञान से ओत प्रोत जो है पृथ्वी के देवता ये ब्राह्मण होते हैं। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान उनको याद रहता है। इन सबके ज्ञाता ब्राह्मण ही होते आए हैं। हर संशय का समाधान यही लोग ही करते हैं। यह लक्षण जिसमें है वह ब्राह्मण है। और मान लीजिए और यह लक्षण जिनमें नहीं है वह विप्र जो ब्राह्मण शोचनीय है, वो हैं तो ब्राह्मण लेकिन कर्म उनमें ये ब्राह्मणों का नहीं है तो शोचनीय है। ऐसे ब्राह्मणों के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अतज निज धर्म विषय लय लीना। अपने धर्म को त्याग करके विषय में आम प्राणियों के जैसे ही लिपटे रहते हैं तो वो ब्राह्मण जो शोचनीय है। आइए निजी स्वार्थ के लिए जो पाखंड पूर्वक
नीति बना करके शास्त्र में मिलावट कर देते हैं, पुराणों में मिला दिया जाता है। जो ऐसे इस प्रकार से जो स्वार्थपरक पाखंडवाद प्रक्रिया से जो ग्रंथों को लिख करके मिला देते हैं, ऐसे ब्राह्मण शोचनीय हैं। तो वर्तमान में आने वाले ब्राह्मण इसे शिक्षा लें, इसके लिए गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। शब्द ब्रह्मणि निश्लान्तो न निश्लायात परे यदि श्रम तस्य श्रम फलो वै धेनुमिव रक्षतः। भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि जो शब्द ब्रह्म वेद का पारंगत होकर और ब्रह्मनिष्ठ नहीं हुआ, जो ब्राह्मण वेद का पारंगत होकर और ब्रह्मनिष्ठ न हुआ, अर्थात जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लिया, उसे दुग्धहीना गौ को पालने वाले के समान वेद पढ़ने के परिश्रम ही हाथ में आया। वेद के श्रम के फल को केवल श्रम ही होता है, उससे जो है उसका फल नहीं हुआ। केवल श्रम ही किया, श्रम ही हाथ लगा, उससे जैसे गौ को बिना दूध वाली गौ से दूध हाथ नहीं लगता है, ठीक इसी प्रकार से उनका जीवन होता है, श्रम ही परिश्रम ही हाथ लगता है। तो इस प्रकार से न हो करके जब तक मोह से जनित जो है संशयों को दूर करने की क्षमता जिसके अंदर, जिस ब्राह्मण के अंदर में नहीं है, वो ब्राह्मण शोचनीय है। कहने का तात्पर्य ये है, जो मोह से उत्पन्न संशयों को जो दूर कर देते हैं वही ब्राह्मण कहलाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने इसको बड़ा सुंदर तरीके से प्रथम स्थान दिया ब्राह्मण देव को। ये भूमि के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं, इसीलिए दोनों हाथ जोड़ करके सबसे पहले ब्राह्मण देव की वंदना करते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। बंदहु प्रथमा महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।